अस्सलाम वालेकुम। जो इलेक्शन करीब आते जा रहे हैं, मुखालफिन की बौखलाहट में इजाफा होता जा रहा है, ख़ास तौर पर नून लीग की, क्योंकि मियाँ साहब को ये तसल्ली दिलवा कर लाया गया है कि चौथी बार भी वही वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं। लेकिन यहाँ आकर मियाँ साहब को जब ये पता चला कि अवाम उनके साथ नहीं है, वो अवाम में निकलने के काबिल ही नहीं है, इसीलिए वो अभी तक अवाम में निकले ही नहीं हैं, तो उन्होंने घटिया हरबे इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। जैसा कि हमारे कैंडिडेट से कागजात छीनना, ख़ास तौर पर ख़वातीन कैंडिडेट को परेशान करना, हिरासा करना, उनसे पर्स छीनना, उनके साथ बदतमीज़ियाँ करना और पुलिस की मदद से उनको परेशान करना और छापे मरवाना, ये सब हरकतें उन्होंने शुरू कर दी हैं। और इससे आगे जो कुछ होने जा रहा है वो शायद इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक होगा। आज की वीडियो में मैं उन नकात की तरफ आपकी तवज्जो मबज़ूल करवाना चाहती हूँ, ख़ास तौर पर हमारे पीटीआई के वर्कर्स की तवज्जो, कि हमें ये इन सब बातों के हवाले से बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होगी। मेरी वीडियो को पूरा सुनिएगा और इसका फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा, और हो सके तो अगर मेरी बातें आपको वाकई मुफीद लगें तो इनको शेयर भी कीजिएगा, ताकि ये पैगाम हमारे तमाम सियासी कारकुनों तक पहुँच जाए। आपको पता है कि मियाँ साहब का यह शेवा है कि वो मैदान खाली करवा कर ही मैच खेलने के आदी हैं। जैसे कि खान साहब हमें बताते हैं कि जब वो पिच पर आते थे तो अपने एम्पायर खड़े करते थे, आउट होकर भी आउट नहीं मानते थे, और ये इसी तरह सियासत को भी ख़रीदो फ़रोख्त का मैदान बनाने वाले यही पार्टी है। कैंडिडेट्स को ख़रीदना, वोटर्स को ख़रीदना, लोगों को प्रेशराइज़ करना, डराना धमकाना और डरा धमका कर या वोट ख़रीद कर लेना, इनकी शुरू से ही सियासत का दारोमदार यही रहा है। इस बार तो सूरत हाल इससे भी दगरगूं हो सकती है। उसकी वजह यह है कि इस दफ़ा हालात बिल्कुल और तरह के होंगे। इस दफ़ा लोग बहुत ज़्यादा तैयार हैं और वो हर तरह के मसाइल से निमटने के लिए अपने आप को तैयार कर चुके हुए हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका शायद अभी हमको अंदाज़ा नहीं है, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। मिसाल के तौर पर, जब पीटीआई के लोग अपने हलकों में लोगों को वोट डालने के लिए कहने जाएंगे या कैंपेन के लिए जाएंगे, तो उनके हाथों में कोई अगर कुछ पम्फलेट होंगे या कुछ पार्टी के जो हैं वो कागजात होंगे तो वो भी छीने जा सकते हैं। कारकुनों को भी परेशान किया जाएगा, उनके रास्ते में रोड़े अटकाए जाएंगे, इलाकाई तौर पर उन पर प्रेशर डलवाया जाएगा और लोगों के घरों में जाने से उनको रोका जाएगा। ये भी मुमकिन है कि हमें इस तरह के थ्रेट मिलें कि हम लोग उससे शायद लगे उन्हें कि हम डर जाएंगे, तो ऐसा तो मुमकिन नहीं है। इसके अलावा ये होगा कि वोटर्स को ख़रीदा जाएगा। कैंडिडेट्स तो इस दफ़ा बिकने वाले नहीं हैं। इंशाल्लाह हमारे जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो लोग हैं जो छन कर बाहर आए, जो इस तरह इत्मीनान के साथ अब तक खान साहब के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे और पार्टी का सहारा बने हुए हैं। इसलिए कैंडिडेट तो बिकने वाले नहीं हैं, अलबत्ता ये इलाके के लोगों को या वोटर को ख़रीदने की कोशिश करेंगे। हमारे तबके में अभी भी कुछ तबका ऐसा है जो गुर्बत से परेशान है, तंग है, तो हो सकता है कि वो चंद रुपयों की खातिर, आटे के थैले की खातिर या चीनी और घी के एक पैकेट की वजह से अपना वोट बेचने पर मजबूर हो जाए, क्योंकि गुर्बत इंसान से कुछ भी करवाती है। ये भी हो सकता है, आप जैसा कि आपको पता है कि हमारे सब की फैमिलीज़ में कोई एक आधा ऐसा बंदा ज़रूर है जो नून लीग को सपोर्ट करता है। इन्होंने उसे अप्रोच करना है, उसे भारी रकम की ऑफ़र करवाएंगे, और जो सबसे घटिया तरीन हरकत जो हमेशा ये करते हैं और करेंगे वो ये होगी कि ये फैमिली मेम्बर्स के शनाख्ती कार्ड अपने कब्ज़े में करेंगे, उनको ज़ब्त करेंगे, और 7 फरवरी तक यानी रातों रात इन्होंने तमाम शनाख्ती कार्ड अपने कब्ज़े में लेने हैं, और सेम डे यानी पोलिंग डे पर ये लोगों को शनाख्ती कार्ड देंगे। ये सबसे घटिया तरीन हरबा है जो ये हमेशा इस्तेमाल करते हैं, और जो इन्होंने जलसे में भी किया कि लोगों को 8-800 का लालच देकर उनके शनाख्ती कार्ड ज़ब्त किए और जलसे से वापसी पर उन्हें दिए। तो इस बार ये होने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसके अलावा जो सबसे ख़तरनाक काम होगा वो होगा पोलिंग डे पर पोलिंग एजेंट्स जो ये तैनात करेंगे हमेशा की तरह। जैसा कि आपको पता है कि अगर आपको पिछले पोलिंग्स का तजर्बा है, जैसा कि मुझे है, तो इनके पोलिंग एजेंट्स बदतमीज़ होंगे, वो लड़ाई करेंगे, वो जानबूझकर हमारे पोलिंग एजेंट्स को ख़राब करेंगे, परेशान करेंगे, हो सकता है हाथापाई तक भी नौबत जाए। हमने क्या करना है कि हमने अपने पोलिंग एजेंट्स को, अपने जो हमारे वर्कर होंगे उनको ये तैयार करना है कि उन्होंने इस तरह का कोई भी अमल इख्तियार नहीं करना। हमने तहम्मुल मिजाजी से, पुरअमन तरीके से और अपनी
अक्लमंदी से अपनी स्ट्रेटजी से हमने अपने पोलिंग को जीतना है, अपने पोलिंग डे को मैनेज करना है। इसलिए इन चीज़ों का हमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा। हमें अपने वोटर की हिफाजत करनी है, अपने वोटर के शनाख्ती कार्ड की हिफाजत करनी है और उनको ज़हनी तौर पर ये तैयार करना है कि वो अपने शनाख्ती कार्ड को अपनी सबसे कीमती चीज़ समझकर, अपना सबसे कीमती असासा समझकर महफूज रखें, क्योंकि अगर शनाख्ती कार्ड होगा तो वो वोट डाल सकेंगे। इसलिए अपने वोटर को हमने इसके लिए तैयार करना है। और सबसे जो अहम बात है, ऑन द लाइटर नोट मैं आपको बताने जा रही हूँ, और ये सीरियस भी हो सकता है क्योंकि इनसे कुछ भी तवक्को की जा सकती है। 7 फरवरी की रात को अपने घरों के बाहर या तो कुत्ता बांधे या खुद चौकीदारी करें, और अच्छे तरीके से हिफाजत से अपने घरों के बाहर ये ध्यान रखें कि घरों के बाहर ये रात को ताले लगा कर भाग ना जाएं, ताकि सुबह पीटीआई का वोटर घर से निकल ही ना सके और अपना वोट डाल ही ना सके। तो इस चीज़ का आपने बहुत ख्याल रखना है। रात को जब भी कोई उस 7 फरवरी की रात को आपको कोई भी मशकूक शख्स नज़र आए गली में, तो उस पर तवज्जो दें और उसका नोटिस लें। शुक्रिया।